तो x आएगा दोनों केस में, टोटल एक्सटेंड एलोंगेशन टोटल x क्या भाई मास तो डबल हो गया, तुम्हारे इसमें आना चाहिए 2x, मतलब mg के कारण x इस साइड एलोंगेट होगा और mg के कारण x उस साइड एलोंगेट होगा। नहीं सर, लेंथ आधी होगी तो एक्सटेंशन बढ़ेगा। लेंथ आदि कोई। चलो देखें भाई, तो अपना क्या तरीका है निकालने का, अपन कैसे निकालते हैं, यंग मॉडुलस मान लें कि बाई है, ठीक। चलो अब इसमें अपन को निकालना है, कैसे निकालेंगे, फोर्स mg, इसका बायर का एरिया मान लो कि a है, ठीक भाई। ये तो फोर्स है अपने लिए बस, जो mg है। स्ट्रेस निकाल के डेल्टा एल इज इक्वल टू mg, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल वाई इंटू ए, ठीक है। तो f की जगह आ जाएगा mg l y इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसको देखें, ये तो आ गया इसका, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है भाई, डाउट हो लिख लें अपनी कॉपी में, और क्योंकि एग्जाम में आएगा तो फिर दिमाग नहीं चलता कि ऐसे निकालना है, वहां पे अपन और कुछ दिमाग चलाते रहते। अब इसको देखें, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई मोशन नहीं हो रही, तो अब यहां पर जो टेंशन होगा वो कितना होगा, mg, यहां पर mg, ये इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना। तो इसमें जो एक्सटेंशन आएगा, मान लो कि इसमें एक्सटेंशन आ रहा है x1, ठीक है, और इसमें आ रहा है x2, तो टोटल जो एक्सटेंशन होगा उसको मानना है 2x1, ठीक है। अब इसमें कितना आ रहा है, mg l अपॉन 2y, mg l/2 y a इंटू 2, तो 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ रहा है वही आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, फोर्स दोनों में सेम लग रहा है सर, इसमें mg नीचे तो उसको रोकने के लिए ऊपर की mg लग रहा होगा, और इसमें भी mg लग रहा है, सही है। इसमें यहां पे फोर्स लग रहा होगा mg ऊपर की तरफ, कौन लगा रहा होगा, सरफेस, तो एक तो सपोर्ट मिला और दूसरा फोर्स। यहां पे एक मास क्या प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट सपोर्ट, और दूसरा मास क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर ये खींच रहे हैं, खींच रहा है, सर उसको n/2 कर दे, एक मास क्या, n/2 हाँ कर रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो चलो नेक्स्ट लिख लो भाई, ये लिख लिया, हम वही कर रहे हैं ना, नेक्स्ट इसके बाद वही करना है। तो नेक्स्ट अपन ले लेते हैं भाई, इसमें मास इक्वल नहीं है, ठीक है, ये और इसकी टोटल जो लेंथ है वो l है, क्रॉस सेक्शन एरिया है a, इस मास को कर देते हैं 3m, इसको कर देते हैं m, ठीक है। चलो फाइंड आउट द एलोंगेशन। सर पूरी रेस्ट पे नहीं, क्यों रेस्ट पे है भाई, अब तो कोई पता नहीं है रेस्ट में है कि नहीं है, कि क्या हो रहा है। पूरी लेंथ है, इसका एलोंगेशन था x, लेंथ x, स्ट्रिंग ये यहाँ पे, इससे इसको कंपेयर करना है।
ये वाला मास है m, ये वाला मास m है, ये 3m। लेंथ दी नहीं है दिल्ली के लिए, लेंथ l है। टोटल दी है, वो नहीं दी कितनी है। मतलब देने से कोई मतलब नहीं है, दे तो सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, उससे फायदा नहीं। मतलब देना एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए दी जा सकती है। रेशियो बताना है इसका और किलोमीटर। हाँ, रेशो बता दें या एक्स में बता दें कि ये एक्स है, इसमें एक्सटेंशन एक्स है, तो इसमें कितना होगा 2x xy2। दोनों डायग्राम बनाने भाई क्वेश्चन में, पहले ये वाला डायग्राम बनाए फिर ये वाला। ये नया क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन से इसका संबंध नहीं है। पहले वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंपेयर में, वो एग्जाम में आया है। ये वाला ज़्यादा डिफिकल्ट है बट एग्जाम में नहीं आया। सर इन दोनों का जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल आ रहा है, एक्सटेंशन सेम है, एक्सटेंशन सेम है। फोर्स अगर इक्वल है तो L तो इक्वल है ही, Y इक्वल है ही, इक्वल आना चाहिए। चलो भाई करके देख लिया सबने। सर एक मिनट। किसी का रह तो नहीं गया सॉल्व करना, चलो करें भाई। तो सबसे पहले चीज ये समझना है कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस करता कौन है, टेंशन। निकालना पड़ेगा एक्सप्रेशन। तो आपको टेंशन निकालना है बस। टेंशन कितना होगा, टेंशन का फॉर्मूला याद है, 2m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन। टेंशन प्रोड्यूस ही होता है एक्सटेंशन के कारण, ये ध्यान रखें। लिख भी ले भाई कि कॉज ऑफ द टेंशन इज एक्सटेंशन। बिल्कुल गलत है, कॉज ऑफ द टेंशन इज एक्सटेंशन। टेंशन आएगा ही कैसे, अगर एक्सटेंशन नहीं हो तो टेंशन ही नहीं आएगा। टेंशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो तब प्रोड्यूस होता है जब इसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स कुछ दूर हो जाते हैं। इसके अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच कुछ डिस्टेंस होती है x0 फिक्स। जब आप फोर्स लगाते हैं ना तो ये डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसी से कौन सी चीज आती है, टेंशन। तो जो कॉज ऑफ द टेंशन है वो एक्सटेंशन है। सर मतलब एक्सटेंशन नहीं होगा तो टेंशन नहीं आएगा। नहीं है, कहां से आएगा। अगर रॉड बहुत रेजिड हो तब भी। तो अगर कोई आदमी रॉड को खींच नहीं पाए तो टेंशन आएगा नहीं उसमें। जब सामने वाला उतना ताकतवर हो तभी टेंशन आएगा, नहीं क्यों आएगा।
अगर सामने वाला ये काम नहीं कर पाया, उसके अंदर के इंटरनल मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस नहीं बढ़ा पाया, तो टेंशन नहीं आएगा। तो अब यहां पे क्या होगा भाई आंसर टी का 2m इंटू 3m और यहां पे 4m इंटू जी, कितना आ गया 3/2mg। अब टेंशन थ्रो आउट इक्वल है क्योंकि अपनी स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस, तो टेंशन थ्रो आउट इक्वल है, लेंथ l है, तो आप निकाल सकते हैं x डैश इज इक्वल टू 3/2mg, ये हो गया f इंटू l अपॉन a y। और इसका आंसर कितना था, इसका आंसर है x इज इक्वल टू mgl a1। क्या आंसर आ जाएगा यहां पे 3/2। पिछले वाले केस में अगर पूरा इकट्ठा ले लेते L डिस्टेंस तो भी सही रहता। बिल्कुल क्यों नहीं रहता, लेना चाहिए था, बढ़िया रहता, बहुत बढ़िया। जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि टेंशन थ्रू आउट इक्वल। समस्या कब आएगी, समस्या तब आएगी जब स्ट्रिंग का मास दिया हो, तो आपको फिर लेंथ दी जाएगी कि ये वाली लेंथ है 3l/4, ये वाली लेंथ है l/4। हाँ निकल तो आएगा, लेकिन भाई जब यही तो निकल नहीं पाया तो वो फिर कैसे निकलेगा, ये सोचने वाली बात ना। जब आसान नहीं निकल रहा है तो डिफिकल्ट कैसे निकलेगा। ठीक है चलो, तो ये तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए, बट इनको ध्यान रखें कि इन सब क्वेश्चन का रिलेशन टेंशन से है, mg और m से नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल आदमी कौन सा है, टेंशन। इस चीज को सर लेकिन इस सिस्टम में तो सर वैसे एक्सटेंशन होना नहीं चाहिए। क्यों भाई, सर क्योंकि जो 3m है मतलब स्टेबल कहीं होगा ही नहीं, ये 3m है वो m है, वो उसको रोक ही नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा तो मतलब टेंशन थोड़ा लग नहीं पाएगा, मतलब ये तो पूरा ऐसा हो जाएगा, गिर जाएगा सिस्टम। तो टेंशन आएगा ही नहीं ना, एक्सटेंशन नहीं होगा तो। हाँ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये, possible ही नहीं होगा। और टेंशन नहीं आएगा तो ये लोग चलेंगे ही नहीं भाई। टेंशन अगर नहीं आएगा तो चलना चालू ही कब होंगे, बाद में, चलेगा ही नहीं, सिस्टम काम ही नहीं करेगा। नहीं आया समझ में, क्या गया भाई, नहीं भी आया तो याद रखें कि टेंशन होगा कब, जब एक्सटेंशन होगा, अदरवाइज प्रोसेस ही शुरू नहीं हो पाएगी। समस्या ये सर इसमें एलोंगेशन किस डायरेक्शन में, मतलब जो नीचे ये एलोंगेशन कहाँ कैसा है? हाँ भाई, इलोंगेशन किस तरफ होगा, नीचे के ऊपर की कहाँ, पूरी लेंथ में थ्रो आउट यूनिफॉर्मली, ऐसा नहीं होगा कहीं होगा कहीं होगा ऐसा। मास होगा तो कौन सी जगह का टेंशन ले लिया था, स्प्रिंग का अगर मास होगा। हाँ भाई, मास होगा तो क्या करेंगे, मास होगा तो सर जिस साइड ज्यादा मास रहेगा स्ट्रिंग का, जैसे वो चेन वाली करते थे तो वहां पर लगेगा, फिर जिस साइड ज्यादा मास है मतलब वो ज्यादा खींचेगा तो वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर पाएगा। सही है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मास डेंसिटी के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट आंसर फिर नहीं बता सकते अपन। और फिर हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होगा, फिर एक्सटेंशन भी कैसा हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि मास किस तरफ चेन का ज़्यादा है, किस तरफ कम। सर एक्सटेंशन अलग जब वही सिस्टम रेस्ट होगा। नहीं, एक्सटेंशन कभी भी अलग अलग हो सकता है, फिर तो फोर्स हमेशा ही अलग अलग लगेगा। जैसे यहाँ पे ज़्यादा लेंथ है तो यहाँ क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ कहीं आएगा, उसका इतना नीचे बचेगा, इस तरफ का बढ़ जाएगा, तो सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब अपन वापस आ जाते हैं वो कैटापुलेट वाली प्रॉब्लम पे। ठीक है भाई, उसमें सिस्टम ऐसा बन रहा था अपना, ये रबर। ठीक है भाई, अब इसको अपन ने खींचा है ऐसा, ये ठीक। तो इसमें ये वाला एक्सटेंशन है मान लो x, ये एक का, तो टोटल कितना हुआ 2x। तो स्ट्रेन किससे निकालेंगे, 2x से क्या x से, 2x से निकालेंगे भाई। जो एनर्जी इसमें स्टोर होगी वो तो किसके कारण होगी, 2x। यहां आपको फोर्स से नहीं करना है। फोर्स से क्यों नहीं कर सकते,
क्योंकि फोर्स तो क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व किससे करना है, एनर्जी से। तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई आपके खींचने पर, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, स्ट्रेन। तो जब स्ट्रेन निकालेंगे तो पहले इसकी लेंथ कितनी थी, पहले ये L है, ये L है, तो पहले लेंथ कितनी थी 2L, और बाद में कितनी हो गई, 2L+2L। मतलब अपन लिखेंगे 2x ऊपर और नीचे 2L। तो क्या आ जाएगा आंसर, x/L। एक कौन सी चीज आ गई, स्ट्रेन। अब स्ट्रेस कितनी होगी, ठीक है। तो स्ट्रेस नॉर्मली आपको दी होगी एग्जाम में, या कुछ दिया होगा, फोर्स दिया होगा, एरिया दिया होगा कि इस पे आपने फोर्स F लगाया, इसका एरिया है A, तो स्ट्रेस कितनी आ जाएगी, F/, या फिर आपको Y की वैल्यू दी होगी, Y की वैल्यू दी होगी 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर वहाँ F होगा तो F/2 F/2 हो जाएगा। हाँ, अगर आदमी F लगा रहा होगा तो F/2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको स्ट्रेन और Y दिया है तो आप स्ट्रेस निकाल सकते हैं, इस जो भी दिया है पैरामीटर। इससे क्या निकालेंगे, कौन सी एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। और स्टोर्ड एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है माने, ठीक, कर सकते हैं। और ध्यान ये रखना है आपको कि यहाँ पे ये आधा करना है, ये सब कुछ नहीं करना अपने मन से। आपको तो इनिशियल लेंथ कितनी लेनी है, 2L। अगर और पूरी लेंथ L दी हो तो फिर, और एक्सटेंशन अगर उसने लिखा है कि भाई कैटापुलेट में जो एक्सटेंशन खींचने पे आ गया टोटल वो कितना है, x, तो वो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा 2x का अलग। कि 2x लिखा है कि x लिखा है कि क्या लिखा है, वो थोड़ा ध्यान से समझ, वही मिस्टेक होगी जो भी होगी, बाकी तो कोई इन दिक्कत। द वायर आएगा तो फिर वायर में 2x ही लिखना है। हाँ, ठीक है। चलो तो आगे इसके बाद पढ़ते हैं अपन, ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे आराम से कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि एनर्जी का यूज करना है, ठीक है भाई। चलो लिख लेते हैं अपन इसको, तो उसमें लिख ले भाई कि इन कैटापुलेट, ठीक है भाई, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, गुलेल, ठीक है भाई। गुलेल भी लिख लें, कई बार गुलेल लिखा रहता है एग्जाम में। सर वो कैटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटी भी कुछ ऐसे करते हैं। हो सकता है गुलेल, ठीक है। इसमें लिखें कि स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन, कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन, ठीक है भाई। तो जो स्टोन अपन छोड़ते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी के ये इक्वल होगा, यानी अपन लिख सकते हैं 12mv² इज इक्वल टू, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला था 12, ठीक है भाई, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। यहां पे वॉल्यूम किसका लेना है, इस पार्टिकल का वॉल्यूम लेना है, किसका वॉल्यूम लेना है, ये वॉल्यूम V किसका है, बायर का। हाँ भाई, लिख लें V इज द वॉल्यूम ऑफ द बायर। बायर एक्चुअल में यहाँ पे रबर होती है, रबर, तो वो रबर का वॉल्यूम है, नहीं कंफ्यूज हो जाए। मास तो हाँ पार्टिकल, सर उस मतलब सर जो रबड़ की खिंचाव सर जो मतलब उसमें गुलेल का जो होता है ना वो एक वाला पार्ट, उस पे भी टेंशन होती है, इतना वर्क करना तो फोर्स लगाना। टेंशन उस पे आधा है ना, T/2। F/2 है। सर उस रॉड में ना मतलब एक वायर में कोई मतलब इलेक्ट्रिकल चीज की लॉस भी होगी है, होगी क्यों नहीं होगी, तो फिर सर जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उससे आधा कैसे फोर्स थोड़ी, फोर्स एनर्जी अलग चीज, फोर्स अलग चीज, एनर्जी फोर्स से क्या रिलेशन, सर फोर्स फोर्स तो इक्वल होगा।